am Nidhi Pundi, your maths teacher, and today I am going to teach you lesson number 1, the fish tail. Okay? और आज का जो टॉपिक है वो है व्हेल शार्क. क्लियर? सबसे पहले हम ये देखते हैं जो चैप्टर का नेम है द फिश टेल. द फिश टेल, इसमें इस चैप्टर में क्या है आपका फिश के बारे में आपको क्या है कि स्टोरी गिवन है. ठीक है. टेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक TAIL होता है और एक TALE होता है. ठीक है. प्रोनाउंस दोनों सेम होते हैं पर स्पेलिंग दोनों का डिफरेंट होता है, स्पेलिंग मीनिंग भी दोनों का डिफरेंट होता है. ठीक है. तो जो ये वाला टेल है इसका मतलब है आपको क्या करनी है, फिश की एक स्टोरी. इस पूरे चैप्टर में फिश से रिलेटेड स्टोरी है. स्टोरी में आपको कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, वो आपको सॉल्व करना है. ठीक है. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है. तो टॉपिक जो मैंने लिया है वो लिया है व्हेल शार्क. आपको क्या है, व्हेल शार्क भी एक फिश है ना, तो इसके बारे में कुछ आपको क्वेश्चंस गिवन है, व्हेल शार्क के बारे में बता रखा, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इसमें. ठीक है. तो आपको ध्यान से सुनना है. मैं यहाँ पे बुक रीड करूँगी, आपको भी साथ साथ बुक ओपन करके वो टॉपिक जहाँ पे जो लाइन है उसको रीड करना है साथ साथ और समझना है. क्लियर? तो व्हेल शार्क का जो टॉपिक है अब मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है. द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क, है ना, सबसे बड़ी फिश होती है वो. इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज अ बिग फिश. ठीक है. जो आपको पिक्चर गिवन है व्हेल शार्क की बुक में, उसमें बता रखा है ये एक्चुअली क्या है आपका व्हेल नहीं है बट क्या है, ये बहुत बहुत बड़ी फिश होती है ना. व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश. जो नॉर्मल फिश होती है व्हेल शार्क उनसे क्या होती है, थोड़ा डिफरेंट होती है. कैसे डिफरेंट होती है, लेट्स सी. व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू. व्हेल्स जो आपकी फिश होती है वो ऐसे ही ब्रीथ करती है जैसे कि हम लोग करते हैं, है ना. क्योंकि फिश जो नॉर्मल फिश होती है उनका वो ब्रीथ कैसे करती है, आपके वो आपके कैसे वो ब्रीथ करती है, उनमें क्या होते हैं आपके लंग्स होते हैं, है ना, या गिल्स होते हैं. आपने वो किस चीज़ से शुरू करती है, आपका रेस्पिरेटरी जो आपका उनका सिस्टम होता है किस चीज़ से होता है, उनके पास गिल्स होते हैं, है ना. और ऐसे ही आपका जो व्हेल होती है पर वो व्हेल उस तरह से ब्रीथ नहीं करती है. इसमें है व्हेल ब्रीथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोजेस. नोजेस के थ्रू क्या करती है, वो ब्रीथ करती है. बट फिश हैव नो नोज. बट जो नॉर्मल फिश होती है उनमें क्या होती है, नोज नहीं होती है. एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर. वो क्या करती है, वाटर के हेल्प से ही ब्रीथ करती हैं, हवा से नहीं करती. जैसे हम करते हैं ना, हमको आप अगर पानी में चले जाओगे तो वी कांट ब्रीथ. अगर हम बाहर हैं, एटमॉस्फेयर में हैं, तो आपकी जो एयर है उसके उस हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. तो नॉर्मल फिश जो होती है उससे व्हेल शार्क जो होती है थोड़ा डिफरेंट होती है ना. किस वजह से, ब्रीथिंग की वजह से, है ना. Whale gives birth to babies, but fish lay eggs. फिश क्या होती है, नॉर्मल अंडे देती हैं, जबकि जो व्हेल होती है आपकी वो क्या करती है, बेबीज देती है. लाइक अपने जैसे बेबीज होते हैं ना, जैसे आपके ह्यूमंस के भी बेबीज होते हैं, ऐसे आपके व्हेल भी हमारी तरह है, उसके भी बेबीज होते हैं. जबकि जो नॉर्मल फिश होती है वो क्या देते हैं, आपके एग देते हैं, है ना. The whale shark fish look big and dangerous but is quite harmless. बहुत बड़ी लगती है फिश जो आपकी व्हेल होती है, बहुत बड़ी लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी, बट वो हमको कोई हार्म नहीं करती है. ठीक है. इट डज नॉट अटैक ह्यूमन्स. वो कोई हम पे कोई अटैक या ह्यूमन्स पे कोई अटैक नहीं करती है, वो हार्मलेस नहीं होती है. वो दिखने में बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. ठीक है. One whale shark was as long as 18 meters. Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing one on top of the other. जो एक शार्क होती है आपकी, वन व्हेल शार्क was as long as 18 मीटर. लगभग कितना हो सकती है वो, 18 मीटर जितनी लंबी हो सकती है. अब 18 मीटर मीन्स आप अगर 5th क्लास के बच्चे हो, अगर 12 बच्चे एक के ऊपर एक खड़े हो जाए तो जितनी लंबी आपकी ये जो लेंथ बनेगी उसके बराबर आपका क्या होता है, व्हेल शार्क की भी क्या होती है, लेंथ होती है. तो कितनी बड़ी वो व्हेल शार्क होती होगी, है ना. नॉर्मल फिश तो आपकी छोटी छोटी होती है बट व्हेल शार्क क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. नेक्स्ट है आपका एंड गेस व्हाट इज वेट. Well, much more than what 12 of you together weighed. Its weight was about 16,000 kilo.
वो कह रहे हैं कि उसका वेट कितना होगा, जितना आप 12 बच्चों का जो वेट होगा उससे भी कहीं ज़्यादा उस व्हेल शार्क का वेट होता है। ठीक है, जितना 12 बच्चों का होगा ना वेट, उससे भी कहीं ज़्यादा उस व्हेल शार्क का वेट होता है। वो होता है आपका कितने के अबाउट, नियर अबाउट 16,000 किलो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी आपकी व्हेल शार्क होती होगी, है ना। क्वेश्चन है इसमें प्रैक्टिस टाइम में देखो कि 3 क्वेश्चंस गिवन है ये बुक में सेम, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मैनी किलो डू यू वेट। आपको ये बताना है, वो ये पूछ रहे हैं कि आपका लगभग वेट कितना होगा आपका वेट। आप सबको अपना अपना वेट पता होगा, आप अपनी बुक में अपना वेट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं लेती हूँ आपका वेट ज़्यादा से ज़्यादा होगा अराउंड 30 kg। 30 kg के अराउंड लगभग सबका हो गई होगा 30 kg वेट। ओके, तो मैं 30 kg लेके चलती हूँ। आपका जितना अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो आप अपनी बुक में वो लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट डैश kg। आपको ये बताना है अगर आपका 30 kg के अराउंड वेट है तो आपको ये बताना है अगर 12 चिल्ड्रन आपकी तरह के ही 12 चिल्ड्रन अगर है, यानी कि जैसे जितना आपका वेट है उतने के बराबर 12 बच्चों का जो वेट है वो कितना हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 30 लेके चली हूँ कि 30 आपका अराउंड वेट होगा। तो आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ, कभी भी आपको अगर एक चीज़ का रेट पता है और आपको ज़्यादा का निकालना होता है तो आप हमेशा करते हैं क्या, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना वेट है आपका, एक बच्चे का, क्योंकि मैंने अभी एक का लिया है ना, एक का बच्चे का लिया मैंने, हो सकता है 30 kg के अराउंड हो। ठीक है, तो अगर 1 चिल्ड्रन का जो वेट है आपका वो है आपका 30 kg। ओके, वो यहाँ पे पूछ रहे हैं तो फिर 12 चिल्ड्रन का वेट कितना होगा। तो यहाँ पे अगर एक बच्चे का 30 है तो 12 बच्चों का ज्यादा होगा, है ना। तो जब भी आपको एक का पता हो और आपको ज्यादा का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 12 चिल्ड्रन का वेट कितना, 12 चिल्ड्रन वेट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, तो कितना आ गया आपका वेट 12 चिल्ड्रन का, आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा मेथड है, कभी भी आपको किसी जो एक नंबर है उसमें कभी आपको 0 गिवन है तो आपको नॉर्मल इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। लाइक आप नॉर्मल ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे करके इस तरह से करते हैं आप लोग मल्टीप्लाई। दूसरा मेथड ये है, कभी भी 0 वाली टर्म किसी में आ जाती है, आप क्या करो, जैसे ये था 0 को अभी आप साइड में रख दो। ओके, ओनली यहाँ पे 12 देखो, यहाँ पे 3 देखो। ठीक है, इसके लिए इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको टेबल्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए। 12 3 36 होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 1 0 है, लास्ट में आंसर में आप 0 पुट कर दो, 360। तो इससे ज्यादा जल्दी क्या हो गया, ऐसे में आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ऐसे में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड बता रही हूँ कि आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 0 को साइड में रख लो, जब आंसर आ जाएगा तो जितनी 0 होंगे उतने आप लास्ट में ऐड कर लेना। ठीक है, ओनली नंबर्स देखिए दोनों साइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे हमने सीखा कि कभी किसी एक चीज का अगर आपको अमाउंट पता है, आपको ज्यादा का निकालना है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, आप अपनी बुक में फिल कर चलिए साथ साथ। आपका आया यहाँ पे 12 चिल्ड्रन का वेट कितना हो गया आपका, 360 kg। क्लियर। The last question is about how much more does the whale shark weight than 12। जितना आपके 12 बच्चों का वेट आया है, जो शार्क का वेट था कितना और ज्यादा है। हमने पढ़ा था पहले, शार्क का वेट लिखा हुआ है आपका, कितना था शार्क का वेट, शार्क का जो वेट था वो कितना था आपका, 16,000। ओके, ये गिवन था ना पहले से। और 12 बच्चों का वेट कितना आया, वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन आपका आया 360।
वो ये कह रहे हैं। अब क्या है, आपका तो 12 बच्चों का भी 360 आया, शार्क का कितना 16,000 है, ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है वो बताना है आपको। तो आप कैसे पता करोगे, क्या करेंगे इसमें, आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, प्लस करोगे या माइनस करोगे। थिंक अबाउट इट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जब भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप अपनी डेली लाइफ से उनको कनेक्टेड करके देखो। अगर आपको मैं कहूँ कि आपकी 4 जो टॉफीज है, 4 टॉफीज आई है आपकी 2 रुपीज की, ओके, ठीक है, 4 टॉफी 2 रुपीज की आई है, या ये बोल सकते हैं आपके पास 4 टॉफी है, चलो मेरे पास 4 टॉफीज है और आपके पास 2 टॉफी है, ठीक है। अब मैं बोलूं बताओ मेरे पास आपसे कितने ज्यादा टॉफी है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, 4 माइनस 2, आप बोलोगे मैम आपके पास 2 टॉफी ज्यादा है हमसे, है ना। सेम यहाँ पे वही है कि अगर शार्क का वेट 16,000 है, ज्यादा है, आपका वेट 360 kg है, बताओ इनका वेट आपसे कितना ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, माइनस करके पता कर लोगे कि कितने का आपका डिफरेंस है आपकी वेट में। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, माइनस, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 16,000 माइनस 360, ओके, आप माइनस कर देंगे 951, यानी कि जो शार्क का वेट है वो 15,640 अभी भी आपसे ज्यादा है। सिंपल, ओके, आगे समझ में। अब आपको भी क्या करना है, अपनी बुक में ये फील करने हैं, आप अपनी नोटबुक में भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका जो व्हेल शार्क का है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है द फिश टेल, फिश टेल का टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।